इलाके में सुरक्षा बलों की आतंकियों से मुठभेड़, सुरक्षा बलों ने 3 आतंकियों को किया ढेर। किश्तवाड़ के छतरू में सुरक्षा बलों को मिली बड़ी कामयाबी, मारे गए आतंकियों में जैश का कमांडर सैफुल्लाह भी मारा गया। कठुआ में हीरानगर के पास भारत पाकिस्तान इंटरनेशनल बॉर्डर पर देखा गया संदिग्ध ड्रोन, सतर्क हुई सुरक्षा एजेंसियां, इलाके में तलाशी अभियान जारी। किश्तवाड़ में छतरू के जंगलों में पिछले 34 दिन से चल रहा सुरक्षा बलों का अभियान ऑपरेशन तराशी, इलाके में 2 से 3 आतंकियों के छिपे होने का इनपुट। व्हाइट नाइट कॉर्प्स ने ट्वीट कर किश्तवाड़ मुठभेड़ की दी जानकारी, कहा सेना की टुकड़ियों ने जम्मू कश्मीर पुलिस और सीआरपीएफ के साथ संयुक्त ऑपरेशन चलाया। सांबा के पंगदौर इलाके से हिरासत में एक संदिग्ध के पाकिस्तान से जुड़े होने की खबर। सांबा में मिले संदिग्ध के फोन से मिले कई पाकिस्तानी कॉन्टैक्ट नंबर, संदिग्ध से पूछताछ जारी। भारत में बड़ी आतंकी साजिश बेनकाब, तमिलनाडु के तिरुप्पुर से 6 संदिग्ध गिरफ्तार। आतंकी साजिश रचने वालों में पश्चिम बंगाल से 2 संदिग्ध गिरफ्तार, आईएसआई की शह पर रची जा रही साजिश, दिल्ली में कश्मीर फ्री के लगाए गए पोस्टर। दिल्ली लाए जा रहे हैं पकड़े गए सभी आरोपी, संदिग्धों के पास से दर्जनों मोबाइल फोन और सिम कार्ड्स बरामद। मन की बात कार्यक्रम का 131वां एपिसोड, एआई समिट पर बोले पीएम मोदी, कहा एआई समिट टर्निंग पॉइंट साबित हुई, समिट में देश विदेश के बड़े नेता पहुंचे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि एआई समिट ने भारत की अद्भुत क्षमता दिखाई, देश के लिए बड़ी उपलब्धि साबित हुई। पीएम ने कहा कि एआई समिट में देश विदेश के वर्ल्ड लीडर्स हुए शामिल, जिन्हें देश की टेक्नोलॉजी और नवाचार से रूबरू कराया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि किसान धरती के सच्चे साधक हैं और सशक्त नागरिकों से ही मजबूत भारत का निर्माण होता है। मन की बात में पीएम ने डिजिटल अरेस्ट जैसे साइबर फ्रॉड से सतर्क रहने की अपील की। उन्होंने कहा कि जागरूकता ही इससे बचाव का सबसे बड़ा माध्यम है। प्रधानमंत्री ने अंगदान को महादान बताते हुए कहा कि देश में ऑर्गन डोनेशन को लेकर जागरूकता बढ़ी है और इससे कई लोगों को नया जीवन मिल रहा। राजौरी के अलोसी के पास खातेर गांव में सुना गया पीएम मोदी की मन की बात, बड़ी संख्या में ग्रामीण रहे मौजूद। पटन में बूथ संख्या 62 पर बीजेपी नेताओं ने सुना पीएम मोदी के मन की बात कार्यक्रम, महासचिव अशोक कौल, युवा सचिव गुलाम हुसैन डार समेत कई नेता रहे मौजूद। सांबा में नेशनल कॉन्फ्रेंस की अहम बैठक, पंचायत चुनाव की तैयारियों को लेकर हुई चर्चा, जम्मू प्रांतीय अध्यक्ष रतनलाल गुप्ता रहे मौजूद। काजीकुंड के पंजाथ गांव के लोगों का इरिगेशन डिपार्टमेंट पर सड़क खराब करने का आरोप, कहा नई बनी प्रोटेक्शन वॉल में लीकेज का भी किया खुलासा। आगा सैयद मुंतजर और हिलाल अकबर लोन के बीच विधानसभा में तीखी बहस को लेकर नौगाम सोनावारी में प्रदर्शन, लोन ने मुंतजर के सोनावारी मुद्दों पर बोलने पर जताया था एतराज। बहस के बाद नौगाम के लोग मुंतजर के समर्थन में सड़कों पर उतरे। प्रदर्शनकारियों ने लोन पर इलाके की अनदेखी का आरोप लगाते हुए कहा कि मुंतजर को उनकी समस्याएं उठाने का पूरा हक। त्राल सब डिस्ट्रिक्ट में बिना सूचना बिजली कटौती से लोग परेशान, मीटर वाले इलाकों में भी वादों के बावजूद बार बार बिजली कटौती। स्थानीय निवासियों ने रमजान में इफ्तार और सहरी के समय बिजली सप्लाई सुनिश्चित करने की मांग की, संबंधित विभागों से तुरंत कार्रवाई की अपील की। पुंछ के राजा सुखदेव सिंह जिला अस्पताल में भर्ती मरीजों और तीमारदारों को इफ्तारी और सहरी करवा रहा है सेरी मस्ताना ट्राइबल। दूर दराज क्षेत्रों से यहां आए रोजेदारों को हो रही सुविधा। डोडा में प्रशासन ने 2-in-1 पानी के 4 टैंकर जनता को किए समर्पित। टैंकर पीने के पानी की सप्लाई के साथ इमरजेंसी में आग बुझाने के लिए भी होंगे इस्तेमाल।
जिला प्रशासन ने बनडोडा इलाके में 30,000 गैलन क्षमता वाले नए पानी के टैंक का किया उद्घाटन। अधिकारियों के अनुसार गर्मियों में पानी की कमी से मिलेगी राहत। रामबन पुलिस के पुलिस स्टेशन रामसू में चोरी के मामले का खुलासा। मामले में 2 आरोपियों को किया गया गिरफ्तार। पुलवामा में ऐतिहासिक मुगल रोड से बर्फ हटाने का काम पूरा। स्थानीय लोगों ने प्रशासन से मार्ग को गाड़ियों की आवाजाही के लिए जल्द खोलने की अपील की। त्राल का जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी के प्रवक्ता डॉक्टर हरबख्श सिंह ने किया दौरा। कार्यकर्ताओं के साथ बैठक में पार्टी को जमीनी स्तर पर मजबूत करने पर दिया जोर। मेंढर में ऑटो ड्राइवरों ने सखी मैदान में किया सड़क जाम। टाटा सूमो चालकों द्वारा परेशान किए जाने का विरोध। कहा, टाटा सूमो ड्राइवर्स रोजाना करते हैं परेशान। गांदरबल के कंगन इलाके के पार्टी यार मुकाम में कई लोग हुए बीजेपी में शामिल और सुना पीएम मोदी का मन की बात कार्यक्रम। कंगन विधानसभा क्षेत्र के बीजेपी प्रेसिडेंट जुनैद खटाना ने दिलाई सदस्यता। बांडीपोरा में प्रशासन ने मिशन युवा के तहत लगाया 1 दिवसीय पोटेंशियल एंटरप्रेन्योरशिप मेला। युवाओं को दी गई अलग अलग सेल्फ एम्प्लॉयमेंट स्कीम्स के बारे में जानकारी। अवंतीपोरा में पुलिस ने अवैध खनन में शामिल गाड़ियों पर की कार्रवाई। त्राल और अवंतीपोरा में 2 टिपर और 2 ट्रैक्टर जब्त। पुलवामा में बसंत से पहले ही मौसम सुधरने से कई इलाकों में खेती और बागवानी का काम शुरू। कृषि विभाग ने किसानों से की अच्छा फर्टिलाइजर डालने की अपील। गुलमर्ग में खेलो इंडिया विंटर गेम्स को लेकर स्पोर्ट्स काउंसिल की सेक्रेटरी नुजहत गुल का बयान। कहा, 6ठे एडिशन का सोमवार को होगा शानदार आगाज। गुलमर्ग में खेलो इंडिया विंटर गेम्स का 6ठा संस्करण आज से होगा शुरू। स्पोर्ट्स काउंसिल की सेक्रेटरी नुजहत गुल ने सभी तैयारियां पूरी होने की दी जानकारी। देश के 25 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से करीब 1000 एथलीट गुलमर्ग पहुंचे। उनके रहने और प्रतियोगिता के लिए सभी आवश्यक इंतजाम पूरे। टंगमर्ग में खेलो इंडिया के खेलों से पहले कड़े किए गए सुरक्षा के इंतजाम। गुलमर्ग हाईवे पर गाड़ियों और पैदल लोगों की चेकिंग जारी। गुलमर्ग में भारतीय सेना की चिनार कोर ने चिनार विंटर गेम्स का किया आयोजन। 2 दिन के चिनार विंटर गेम्स में रिकॉर्ड संख्या में खिलाड़ियों ने लिया भाग। गुलमर्ग में आयोजित हो रहा चिनार ओपन विंटर गेम्स में शामिल हुआ डेफ एंड म्यूट खिलाड़ी ने सेना की तारीफ की। आरएसपुरा में युवक मनजिंदर सिंह का हुआ अंतिम संस्कार। रूस में हुआ था मनजिंदर सिंह का निधन। परिजनों ने सरकार से की जांच की मांग। सांबा के श्री चीची माता मंदिर में चीची माता भजन रिलीज। डोगरी भाषा में लिखा गया है भजन। विधायक सुरजीत सिंह सलाथिया रहे मौजूद। आरएसपुरा में जम्मू कश्मीर शरणार्थी एक्शन कमेटी का प्रदर्शन। पाक अधिकृत शरणार्थी परिवारों को बकाया मुआवजा देने की मांग। सांबा में श्री चीची माता मंदिर को टूरिज्म मैप पर लाने की मांग। विधायक सुरजीत सिंह सलाथिया को मंदिर के अध्यक्ष कपिल महाजन ने सौंपा ज्ञापन। आरएसपुरा में भाजपा महिला मोर्चा ने वार्ड नंबर 7 में लगाया 1 दिवसीय जागरूकता कैंप। स्वयं सहायता समूह बनाकर महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने पर जोर। कछुआ में खैर की लकड़ी की तस्करी का प्रयास विफल। पुलिस ने 30 क्विंटल लकड़ी के साथ तस्कर को किया गिरफ्तार। आरएसपुरा में बीजेपी सांसद जुगल किशोर शर्मा ने मीरा साहिब क्षेत्र के गांव इंदिरा नगर का किया दौरा। लोगों की सुनी शिकायतें, विकास के काम तेज करने के दिए निर्देश। बांडीपुरा में बेसिक लाइफ सपोर्ट पर 1 दिन की ट्रेनिंग वर्कशॉप का आयोजन। अलग अलग डिपार्टमेंट के अधिकारियों और कर्मचारियों ने लिया हिस्सा। बांडीपुरा में इंटरनेशनल मदर लैंग्वेज डे पर कार्यक्रम का आयोजन। कश्मीरी भाषा, लिटरेचर और कल्चर को बचाने और बढ़ावा देने की जरूरत पर दिया गया जोर। बारामूला में घनी बस्ती से गुजरने वाले बारामूला उरी रेलवे अलाइनमेंट पर रेल मंत्रालय के जवाब का एआईपी ने किया स्वागत। प्रवक्ता इनामुन नबी ने कहा, मौजूदा अलाइनमेंट का रिव्यू करेगा रेलवे।
मंडी में 7 दिनों से जारी भव्य देव समागम का समापन से पहले सभी देवी देवता चौहटा बाजार में विराजे, श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ी। चारना माता मंदिर में विराजे देव कमरूनाग भी चौहटा पहुंचे। डीसी मंडी ने भी देवताओं के दर्शन कर शीश नवाया। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग ने प्रदेश भर में सामाजिक सुरक्षा पेंशनधारियों के ई-केवाईसी सत्यापन का अभियान किया शुरू। किन्नौर में अब तक 8,291 का ई-केवाईसी हो चुका है पूरा। शिमला में नशे के खिलाफ जीरो टॉलरेंस, 25 दिनों में 18 नशा तस्करों को किया गया गिरफ्तार। शिमला में भारतीय जनता युवा मोर्चा ने एआई समिट के दौरान यूथ कांग्रेस के प्रदर्शन के विरोध में किया हल्ला बोल। कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस के खिलाफ जमकर की नारेबाजी। युवा मोर्चा के प्रदेश महामंत्री सुशील करशोली ने आरोप लगाया कि राहुल गांधी के इशारे पर प्रदेश और देश की छवि खराब करने की कोशिश। उन्होंने कहा, कांग्रेस का व्यवहार राष्ट्र की छवि पर धब्बा है। 3 दिवसीय दौरे पर चंबा में शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर, विधायक नीरज नैयर, उपायुक्त मुकेश रेपस्वाल और अन्य अधिकारियों ने किया स्वागत। भाजपा ने प्रदेश भर में बूथ स्तर पर सुना प्रधानमंत्री का मन की बात कार्यक्रम। नाहन में भाजपा अध्यक्ष राजीव बिंदल रहे मौजूद। नाहन में युवा कांग्रेस के प्रदर्शन पर बोले राजीव बिंदल, युवा कांग्रेस की ओर से एआई समिट का विरोध किया जाना दुर्भाग्यपूर्ण। डॉक्टर राजीव बिंदल ने कहा कि कांग्रेस के प्रदर्शन ने देश को शर्मसार किया। स्कूलों और कॉलेजों को बंद करने पर जताया कड़ा ऐतराज। ऊना में सीनियर सिटीजन फोरम ने उठाई समस्याएं, सरकार पर केवल आश्वासन देने का लगाया आरोप। बोले, अस्पतालों में वरिष्ठ नागरिकों को नहीं मिलती प्राथमिकता। देहरा NH 503 पर दर्दनाक हादसा, 22 दिन पहले खरीदी नई बाइक बनी इकलौते बेटे की मौत का कारण। परिवार पर टूटा दुखों का पहाड़। केलांग में 7 दिवसीय आइस स्केटिंग शिविर संपन्न। विधायक अनुराधा राणा ने बढ़ाया खिलाड़ियों का हौसला। प्रशिक्षण शिविर में बच्चों ने सीखी आइस स्केटिंग की बारीकियां। मंडी में संत निरंकारी मिशन ने चलाया स्वच्छ जल स्वच्छ मन अभियान। रिवालसर झील पर चलाया साफ सफाई अभियान। नाहन के ऐतिहासिक कालीस्थान मंदिर में नए गर्भगृह का निर्माण कार्य पूरा। चांदी से बने गर्भगृह में विराजमान हुई मां काली। निर्माण में आई करीब 4 करोड़ रुपए की लागत। शिमला के लालसा में भगवान परशुराम के नवनिर्मित मंदिर की शिखा फेर का अनुष्ठान हुआ पूरा। बड़ी संख्या में श्रद्धालु हुए शामिल। ऊना में सीनियर सिटीजन फोरम ने उठाई पेंशनर्स की समस्याएं, सरकार पर लगाया अनदेखी का आरोप। कहा, बोले, अस्पतालों तक में सीनियर सिटीजन्स को नहीं मिलती प्राथमिकता। शिमला में पुलिस ने एक नशा तस्कर को किया गिरफ्तार। सोलन का रहने वाला गौरव ठाकुर करीब 7 ग्राम चिट्टे के साथ गिरफ्तार। बिलासपुर के औहर में द्वितीय इंटर डिपार्टमेंट क्रिकेट टूर्नामेंट का आयोजन। प्रेस क्लब 11 ने जीता कप। नूरपुर में ब्रजराज स्वामी मंदिर में फूलों की होली, भजन कीर्तन से भक्तिमय हुआ माहौल। बड़ी संख्या में श्रद्धालु हुए शामिल। कुल्लू में वन विभाग ने 5 इको टूरिज्म साइट्स का किया ओपन ऑक्शन। कंजर्वेटर संदीप शर्मा ने बताया, साल